कुंभ मेला आखिर क्यों मनाया जाता है, नागा साधु नंगे क्यों रहते हैं, इन चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने नागा साधु को देखा होगा तो वो कभी कपड़े पहने नहीं देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये साधु कपड़े क्यों नहीं पहनते। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु हैं जो कि नंगे रहने तथा युद्ध कला में माहिर होने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं जिनकी परंपरा आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। नागा साधुओं का कपड़ों को लेकर ये मानना है कि कपड़े वो लोग पहनते हैं जिन लोगों को अपनी सुरक्षा करनी है। हम बाबा हैं, इसलिए हमें सुरक्षा का कोई महत्व नहीं पता। नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, ना ही इनका कोई परिवार होता है। इनका परिवार नागा समुदाय के लोग ही होते हैं। नागा पंथ में शामिल होने के लिए ज़रूरी जानकारी हासिल करने के लिए 6 साल लगते हैं। कुंभ मेले में अंतिम प्राण लेने के बाद लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। कुंभ मेला हिंदू धर्म में कुंभ मेले का खास महत्व है। अगर बात करें कुंभ मेले के इतिहास की तो इसका इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। कहते हैं महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमज़ोर पड़ गए तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसे कहने पर संपूर्ण देवता राक्षस के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। समुद्र मंथन से अमृत निकालते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ गए। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर राक्षसों ने अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में जयंत को पकड़ लिया। अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानव में 12 दिन तक भयंकर युद्ध होता रहा। कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थलों पर अमृत कलश से अमृत की बूंद गिर गई थी, जिनमें से पहली बूंद प्रयागराज में गिरी थी, दूसरी बूंद शिव के नगरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन में और चौथी बूंद नासिक में। यही कारण है कि कुंभ के मेले को इन 4 स्थलों पर मनाया जाता है। तो अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है और नागा साधु क्यों नंगे रहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए जगह के साथ।